धन्यवाद 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 हे पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। आज फिर से तूने अपने प्रिय लोगों से मिलने का मौका दिया, चाहे किसी भी माध्यम से तूने ये सुअवसर दिया है, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा ताकि वो सलीब पे बलिदान हो, कब्र में रखा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि पाप की प्रभुता हम पर न होने पाए। सो महान परमेश्वर, हमें अपना संतान बनाने के लिए और हमारे पापों की क्षमा का उपाय रचने के लिए तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरे बगैर ये उपाय कोई नहीं रच सकता था, तेरे सिवाय और किसी से संभव नहीं था, और सब कुछ तूने किया। इसे तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने लोग वचन सुन रहे हैं अभी और जितने लोग बाद में सुनेंगे, हर एक को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं कि अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हर एक को भर दे प्रभु जी, और ऐसा होने दे प्रभु जी कि किसी के भी जीवन में तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य कार्य किए बिना न रह सके। लोगों के जीवनों को ऐसा बना कि तुझे अपने जीवन में कार्य करने का वो मौका दे। सारी बातों में आदर, इज्जत और महिमा तुझे देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे बीच में डेरा डाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कल दिन में करीब 11:15 बजे से लेकर के 11:45 बजे के आसपास तक हम काउंसलिंग कर रहे थे। कुछ पासबान थे, हम बोल रहे थे कि हम लोगों की मुलाकात नहीं होने सकी, तो कुछ पासबान थे और उनसे मेरी बात हो रही थी। एक्चुअली हम काउंसलिंग कर रहे थे और लोग लोग हैं और सेवकाई करते हैं, तो उनका सवाल था कि अंकल कैसे करें, नहीं चर्च लगाने का तो है ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत सारे मामले में मुश्किल है भाई, आर्थिक रूप से भी परेशानी है, आर्थिक रूप से भी परेशानी है, और नए जगह पे जाना भी नहीं है संभव, नए लोगों के बीच में। तो हम बोले कि 1 साल से परमेश्वर ना, पिछले साल मार्च से अभी तक शायद हमको लगता है कि अब ये सिखाने मांग रहा है कि तुम लोग गिरजा के भीतर बैठ करके ना बहुत खंजड़ी और ताली बजा लिए। हम लोग कैसा हो गया था, चर्चों का सिस्टम पिछले 500-700 साल, 1000 साल से कुछ ऐसा हालत हो गया था। पहली सदी की कलीसिया नहीं बोल रहे हैं, अभी हम लोग इंस्टीट्यूशनल चर्च हो गए थे, संस्थागत कार्य करने। तो क्या क्या है इसमें सिस्टम, लोग आए, बपतिस्मा लिए, जो हुआ है ना। संडे को एक ठो गिरजा होता है, किसी के यहाँ 2 घंटा का, किसी के यहाँ 3 घंटा का, किसी के यहाँ 3.5 घंटा, किसी के यहाँ 1.5 घंटा का, और बस हफ्ता में 1-2 ठो मीटिंग हुआ तो हुआ, हफ्ता भर छुट्टी। तो प्रभु का आने का समय नजदीक है, तो प्रभु की पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। तुम लोग अब घर घर में कलीसिया लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, 2-2, 4-4 लोग एक घर में, और घर घर में तो हर मोहल्ला में 25 ठो चर्च चले, और जो अगल बगल के लोगों तक अपनी ज्योति फैलाओ, और उन लोगों को जो भी जिसको भी अगल बगल में बटोरो। शायद नहीं तो तुम बताओ ना, प्रभु बोलता है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा, मैं जब आऊँगा तो सारे जातियों में प्रचार हो चुका रहेगा, ये सुसमाचार सारे लोगों तक क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। पहुँचे कैसे? हम लोग गिरजा के भीतर बैठ करके केवल हफ्ता में 2 घंटा का ताली बजाने से थोड़ी होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो परमेश्वर अपने तरफ से हो सकता है कार्य कर रहा है। तो बोला कि अंकल जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन तब तो हम लोग केवल अपने ही लोग के बीच में न जा करके ताली मैंने कि गिरजा करेंगे। बोले 1 दिन में 8 ठो चर्च लगाना पड़ेगा। हाउस विजिट करो, सुबह से शुरू करो, रात तक करो। सवेरे का नाश्ता एक जन के घर में, दिन का खाना दूसरे के घर में, और रात का खाना तीसरे के घर में, और शाम का नाश्ता चाय चौथा का घर में। दिन में 4-6 ठो चर्च लगाओ, घंटा 1.5 घंटा का, 2 घंटा का, घंटा 1.5 घंटा का, और लोगों के साथ में वो मिलना जुलना शायद एक दूसरा रूप में आएगा। और लोग जो दूसरों को बताते हैं तो बगल वालों को बटोरेंगे ही, तो उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जा सकता है। ये हम आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, ये मेरे दिल में पिछले कुछ महीनों से ये विचार बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग कलीसिया की संगति जो बोलते हैं वैसी टाइप की संगति फुल फ्लेज्ड वे में वो नहीं कर पा रहे हैं, और भी फिर से वही हालत हो गई है। खैर, ये चीज़, ये मेरे मन की भावना थी, और कल बात हो रही थी तो हम आपके सामने में रखे। आप लोगों को अगर बात अच्छी लगती है ठीक, बुरी लगती है
तो आपके लिए कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन आप लोग भी साल भर का हिसाब किताब लेखा जोखा सोचिए कि साल भर में क्या कर सके और कैसे किया जाए। और एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ, मेरे जैसा आदमी को ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन होने का, अब तुम सोचो हफ्ते में 2-3 मैंने मिनिमम शाम का, जैसे आराधना सब चलता है, सब लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हम जगह 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 जा करके नहीं, वो अपने घर से बैठ के प्रचार कर सक रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट सब है। जिन लोगों तक आप नहीं पहुंच सकते थे उनके बीच में आप लगातार पहुंच रहे थे। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है कि लॉकडाउन एक दूसरे रूप में फ़ायदा भी दिया, प्लस एक बहुत बड़ा फ़ायदा दिया। जितने लोग चाहने से, जो लोग नहीं चाहे उनकी बात छोड़ दीजिए, नहीं तो सारे लोगों को, परिवार को एक साथ रहने का मौका मिला है नहीं। हाँ, प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता था, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था, दिन भर आदमी काम करता था, उससे छुटकारा मिला। काफ़ी टाइम मिला लोगों को घर में रह करके प्रभु के साथ संगति जोड़ने का। तो ये सब लॉकडाउन का फ़ायदा भी है। खैर, हम आज लॉकडाउन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आज तो पुनरुत्थान दिवस है। पहला कुरिन्थ का 15 अध्याय और उसका 17 पद में क्या लिखता है, हम आपके लिए पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थ 15 अध्याय और 17 पद, और यदि मसीह जी नहीं उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। यह वचन एक ऐसा वचन है जो पुनरुत्थान दिवस की विशेषता को बताता है। यह वचन एक ऐसा वचन है जो पुनरुत्थान दिवस की, इस पुनरुत्थान के दिन को हम लोग मना रहे हैं कि मसीह यीशु मर करके जी उठा है, इसके महत्व को बताता है कि अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हम लोग, जो लोग, सब लोग विश्वास जो करते हैं वो बेकार है, यूजलेस है, कोई मतलब ही नहीं है विश्वास करने का। अरे यीशु मसीह में और बाकी में फर्क कहां है? एक ही जगह तो फर्क है, और वो फर्क ये है कि अपना प्राण वो देता है और उस प्राण को वापस लेकर के दूसरों के पापों की क्षमा कर लिए दे देता है। यही तो खूबी है। और अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा तो विश्वास करना व्यर्थ। तो मसीह के जी उठने का पहला फायदा क्या है जानते हो? है कि हमारे विश्वास की रक्षा होती है। क्या विश्वास? कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। बोलते नहीं तो तुम अभी तक अपने पापों में क्या हो? फंसे हुए हो। तो हमारे पापों से मुक्ति या आजादी या छुटकारा उसके मृत्यु और पुनरुत्थान में है। कलवरी पे उसकी मौत, उसका बलिदान, लहू बहाना, जिससे पापों की क्षमा होती है। बाइबल बोलती है ना, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो वो शुद्ध रक्त से हमारे पापों की क्षमा होती है, और मर के जी उठ करके वो मृत्यु पर क्या हो जाता है? सामर्थी, मृत्युंजय हो जाता है। देखो 55 पद में क्या लिखता है? हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? 55, पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 55 पद। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? मौत से छुटकारा मिलता है। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? और मृत्यु का डंक क्या है? पाप। 56 पद, मृत्यु का डंक क्या है? मृत्यु का डंक सांप जैसे डसता है ना, तो जिस चीज से डसता है, फैंग जो बोलते हैं, डंक है ना, डंक समझते हैं ना सब लोग। ऐसे मच्छर काटता है तो डंक मारता है बोलते हैं ना, वो उसका जिससे चुभाता है ना, सांप जैसे जहर डालता है। तो मृत्यु का डंक क्या है? पाप। वही बोलता है मृत्यु का डंक पाप है, और पाप जो है वो हमारे जीवन से खत्म होता है। ठीक है, 57 पद बोलता है परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो ये बात को जानना चाहिए कि सबसे पहला फायदा जो है वो पाप का वर्चस्व, पाप का डंक हमारे अंदर से खत्म होता है, मृत्यु खत्म हो जाती है, मनन जीवन में प्रवेश करते हैं। समझ में आ रहा है? और अगर मसीह जी के नहीं उठा है तब तो फिर कोई बात ही नहीं।
कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे विश्वास करने का। तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि अगर मसीह यीशु मर के नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना क्या है? व्यर्थ। और हम लोग कहां फंसे हुए हैं फिर? अपने पापों में। लेकिन अगर मसीह मुर्दों में से जी उठा है तब मतलब है कि मृत्यु का डंक, पाप का क्या हो गया? नाश। अब वो हमारे ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है, हमारे पापों की क्षमा होती है और हम लोग अनंत जीवन के वारिस होते हैं। पहली बात। एक बात और देखना चाहिए, यीशु मसीह जिस दिन मर करके जी उठा क्या हुआ? 26 अध्याय यूहन्ना का 20 अध्याय तो निकालिए मेरे साथ में, आप लोग पढ़िएगा। यूहन्ना का 20 अध्याय 20 पद को पढ़ो तो पहले बेटा। यूहन्ना 20 का 20 पहले पढ़ो। सप्ताह के पहले दिन, हाँ, जिस दिन वो मर के जी उठा, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी हाँ भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई हाँ और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हाँ 20 का 20 बोले बेटा, यूहन्ना 20 का 20। यूहन्ना 20 को ऐसा आप क्या पढ़ रही हो? अरे यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय और 20वां पद। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। पहली बात, हमारे पापों का मोचन हुआ। पाप के से हमको क्या हुआ? आजादी, उसके डंक से, और हमारे विश्वास करना व्यर्थ नहीं गया। पहली बात। दूसरी बात, हमें आनंद मिलता है इस बात का। मसीह के जी उठने से हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको विजुअलाइज करते हैं तो हमारे अंदर में क्या आता है? आनंद। यहां पर क्या लिखा है? यह कहकर उन्हें अपना हाथ और अपने पंजर दिखाए, तब चेले प्रभु को देख करके क्या हुए? आनंदित। तो मसीह के जी उठने का दूसरा फायदा क्या है जानते हैं? आनंद। क्या मतलब है आनंद? आप बताइए तो, आनंद होने का मतलब आप लोग कैसा लगता है? आनंद होने का मतलब? हाँ, आनंद या खुशी का क्या मतलब होता है? हाँ, प्रसन्न। मतलब क्या है उसका? नहीं सर जी। अच्छा, आनंद का उल्टा क्या है? खुशी का उल्टा क्या है? दुख। दुख। तो हमको ये बता दो, दुख कब होता है? तुम लोग कभी ये चीज सोचे हो? आनंद का मतलब क्या होता है? हमको बता तो, आनंद कब होता है? सच्ची सच्ची बताना। अच्छा, इसीलिए ताली तक नहीं बजाते। प्रभु की स्तुति आराधना में आते हैं इसलिए आनंद होता है, इसीलिए ताली तक नहीं बजाते हैं। मुर्दा जैसा बैठे रहते हैं इसे करके, है ना। चेहरा में 12:78 रहता है, सड़े बैंगन सा थोड़ा बना करके बैठे रहते हैं, मुर्दा जैसे। आनंद का मतलब क्या होता है? कब लगता? आनंद कब होता है हमको बताओ ना। बोल। जब कुछ चीज मिल जाए। अरे मेरे मर्जी का जब होता है ना तब आनंद मिलता है। गलत बोल रहे हैं? हाँ, हेलो, सच्ची बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? मेरे मन के खिलाफ होता है ना तो दुख होता है, हाँ या ना? और मेरे मर्जी के मुताबिक होता है तो ये है आनंद। जानते हो प्रभु ना तुमको ना उसके बाद में ना तुम्हारे मर्जी के मुताबिक, क्योंकि तुम ना प्रभु में जब आते हो ना, उसके संतान बनते हो और तुम्हारी विचारधारा प्रभु की हो जाती है ना, तो तुम्हारी इच्छा और प्रभु की इच्छा दोनों क्या हो जाती है? एक दूसरे में एक हो जाती है। और तब तुम जो लालसा करते हो ना, वो लालसा भली लालसा होती है। जो तुम्हारे अंदर में लालसा आती है ना, वो भली वाली लालसा, और उसको प्रभु पूरा करता है ना, तो मन में आनंद होता है। देखो उस वक्त में क्या परिस्थिति थी, मेरी बात को सोचो। प्रभु की सलीब पे मौत हो गई है और बेदर्दी से मारा गया है बेचारे को, और कब्र में रखा गया है। अगर उस सीन को आप सोचोगे ना तो रोए भी ना नहीं रहोगे कि क्या दर्दनाक मौत हुई है। और उस हालत में उसकी मां का और सारी औरतों का और चेलों का कलेजा क्या हो गया है? फट गया है दुख के मारे, क्योंकि उनकी इच्छा कभी नहीं थी कि ऐसी दर्दनाक मौत मेरा प्रभु क्या हो जाए? मर जाए। तो वो लोग दुखी पड़े हुए हैं।
काहे दुखी पड़े हुए थे? क्योंकि उन लोग प्रभु की वैसी दर्दनाक मौत वो लोग के इच्छा के विपरीत था, या उन लोगों के सोच समझ के भी परे था, तो उसका दुख था, और प्रभु से बिछड़ने का दुख था। मेरी बात को समझो। और उस हालत में जब प्रभु उनको आकर के मिलता है, तो अरे तू जिसको मरा हुआ समझ रहे तू तो जिंदा हो गया फिर से, जैसा बोला था वैसे ही। तो क्या हुआ? मेरा मर्जी का चीज हो गया। हमको मेरा प्रभु मुर्दा नहीं चाहिए, हमको मेरा प्रभु कैसा चाहिए? जिंदा हमारे बीच। और ये उनके मन की मुराद पूरी हुई तो वो क्या हो गए? आनंदित हो गए। आनंद का मतलब क्या होता है जानते हो बेटा? आनंद जो होता है ना, वो मेरी मुराद पूरे होने से, मेरा मन की इच्छा। तुम लोग बताओ ना, कोई भी चीज तुम हमको बताना, तुम्हारे मर्जी, तुम बोले थे कि कोई चीज मिल जाता है, तो कौन चीज मिलता है? तुम्हारे मर्जी के मुताबिक नहीं मिलने से तब दुखी होते, मिलने के बावजूद भी, है कि नहीं? हाँ, मेरे मन के मुताबिक मिले तो वो आनंद की बात है वहां पर, ठीक है। और 19 पद को और 21 पद को फिर पढ़ो, यही 20 अध्याय में, यही 20 अध्याय में 19 को, यूहन्ना का 20 अध्याय है, और उसका 19 पद को और 21 पद को देखो। अंत में देखो, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 21 पद, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के मर के जी उठने का तीसरा फायदा हम सब बात नहीं बता पाएंगे, ठीक है? समय के दरमियान जितनी बात कर सकेंगे नोट करना। तीसरी बात, हमें शांति मिले। शांति मिलने की बात जो होती है, आप इस दुनिया में देखना, चैन या शांति, पीस किसी के पास में नहीं है। हम फिर से बोल रहे हैं, शांति एक ऐसी चीज है जो दुनिया की चीजों से नहीं मिलती है। शांति एक मन की अवस्था है जो कि दुनिया के चीजों से नहीं मिलती। शांति, रुपया मिल जाएगा, लेकिन शांति पैसा से खरीदोगे तो नहीं मिलेगा। शांति एकदम अलग चीज है। बाइबल क्या बताती है? हम कहते हैं जन्म पर्व के समय में, बड़ा दिन के टाइम में, क्रिसमस जिसको बोलते हो, उसमें हम तुम लोग साथ में परमेश्वर के वचन से बांटे थे। वहां पर क्या हम बताने की कोशिश किए थे? आनंद का सुसमाचार तो सबके लिए है, याद है ना? सारे जगत के लिए आनंद का सुसमाचार था। लेकिन वहीं पर स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? हाँ, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, है ना, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति मिले। यानी आनंद सबके लिए हो सकता है। इसीलिए हम आनंद और शांति को क्लैरिफाई करना चाह रहे थे। शांति सबके लिए नहीं है। शांति किसके लिए है? जिनसे प्रभु क्या है, परमेश्वर क्या है, प्रसन्न है। तो मेरे कहने का यहां पर ही मतलब था कि वो शांति देने के लिए आया। वचन क्या लिखता है? प्रभु की शांति जो समझ से सर्वथा परे है ना, ये शांति वो देता है। क्योंकि वो कौन था? ये शायद मन के अंदर में उथल पुथल रहता है, दुख नहीं रहता है उस वक्त में, लेकिन वहां पर मन में क्या रहता है? एक किस्म का व्याकुलता रहता है। जैसे समुद्र में लहर उठता है ना, आंदोलित रहता है एकदम, सब चीज बड़ा उठा पटक, वो कामनेस को लाता है, वो शांति। और शांति एक ऐसी चीज है ना जो आप किसी भी परिस्थिति में पा सकते हो, किसी भी परिस्थिति में, अगर प्रभु देता है तो ये बात समझना चाहिए। ये तीसरी बात थी तुम्हारे लिए कि शांति की बात। और केवल इतनी ही बात नहीं है, ठीक है, केवल इतनी ही बात नहीं है। लूका का 24 अध्याय अगर आप देखोगे, लूका का 24 अध्याय और उसका 15 पद को देखोगे, पूरा हम नहीं बताएंगे। क्या हुआ? यीशु मसीह की मौत हो गई, उसके बाद लोग देखने के लिए आए, ठीक है, यरूशलेम। 24 अध्याय का 15 पद, लूका 24 अध्याय 15 पद। और क्या हुआ? लोग बड़े निराश होकर के तीसरे दिन लौट रहे थे अपने अपने घर, ठीक है।
इमाउस के रास्ते वाले लोगों की बात वहां पर है। हाँ, और प्रभु उनसे मिलता है, क्योंकि उस दिन वो मर करके क्या हुआ था, जी उठा था। तो जिस दिन प्रभु मर के जी उठा, हम सिर्फ उसी दिन की बात कर रहे हैं। उस दिन घटना क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, कुछ घटना रख रहे हैं। और देखोगे हर एक घटना में ना वो एक एक खूबी देते जा रहा है। पापों की क्षमा, ठीक है, मृत्यु का दंड टूट रहा है, पापों की क्षमा हो रही है। दूसरा क्या हो रहा था वहां पर, तुम्हारे विश्वास की रक्षा तो जो है वो पापों की क्षमा पर है। दूसरा, तुमको आनंद मिला हुआ था, वहीं पर दिया है, मन का मुराद पूरा कर दिया, शांति दिया। और एक बहुत बड़ी बात हुई, 24 का 15 लूका में पढ़ो, वहां पर क्या है, तो बड़े व्यथित, निराश, मन बुझा हुआ सा दोनों पति पत्नी लौट रहे हैं, कलपते हुए, रोते हुए, मन में निराशा लेकर के कि प्रभु की क्या हो गई है, मौत हो गई है। ठीक है, लूका 24 का 15 में क्या लिखता है, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया। आसपास नहीं, यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हाँ, जानते हो, मर के जी उठने के बाद यीशु मसीह आज की तारीख को जब तुम उसके बारे में पूछताछ करते हो ना, मन आंदोलित रहता है ना, और जब उसके बारे में जानना चाहते हो ना, खुद आकर के तुम्हारे साथ संगति करता है। दैट इज, खुद आकर के संगति करता है। और हम यही चीज अनुभव करने बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि ये सच्ची बात है, ये अनुभव में होता है। सच बता रहे हैं, हम लोग का प्रभु ना गूंगा प्रभु नहीं है। विश्वास करो, आज भी वो प्रभु आता है और मिलता है और बात करता है, साफ साफ बोलता है, मैं तुम्हारे साथ आकर के क्या करूंगा, संगति करूंगा। मैं तुम्हारे साथ आकर के क्या करूंगा, भीतर भोजन करूंगा, और तुम मेरे साथ। हम आपको मजाक नहीं कर रहे हैं जब वो लोग बोलते हैं कि संगति किया, ऐसा वैसा संगति, ऐसा वैसा संगति। हाँ, लूका का 24 अध्याय में देखिए वो संगति कैसी थी। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये संगति जो प्रभु करता है अपने मर के जी उठने के बाद, कैसी संगति करता है। 24 अध्याय को जरा सा देखेंगे हम लोग, ठीक है, जरा सा, ज्यादा नहीं, जरा सा, ज्यादा नहीं। 15 पद के आगे हम आपको कुछ वचन पढ़ करके सुनाना चाहेंगे। ये तो बाइबल खुल नहीं रहा है, एकदम पन्ना सब जुड़ा हुआ है इसका ना। हाँ देखो, 13 पद से शुरू होता है ये घटना, ठीक है, और उसके बाद में, ठीक है, उसने पूछा कौन कौन, 19 पद से है ना, 19 पद से छोड़ो, 25 पद से, तब उसने उनसे कहा, पूरा पढ़िएगा आप लोग, 13 पद से पूरा पढ़िएगा, लूका 24 अध्याय 13 पद से पूरा पढ़िएगा। हम पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केवल 25 पद से पढ़ा रहे हैं। उसने उनसे कहा, देखो संगति किया, उनसे मिला, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने मन मतियो, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा में से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों कर तूने समझा दिया। और वो गांव पहुंच गए। 29 पद में उन लोगों ने उसको रोका, हमारे साथ रह। यीशु मसीह को लोग रोकते हैं, दोनों वाइफ हस्बैंड, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और अब दिन बहुत ढल गया है। तब उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने को बैठा, रोटी लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। यीशु मसीह वहाँ से हट जाता है, उनके हाथ से चिप जाता है। तब उन्होंने आपस में कहा, 32 पद, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हुई। हम ये वाला मुलाकात बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा, कौन सा मुलाकात है। मर के जी उठने के बाद जब यीशु मसीह आपसे मुलाकात करता है ना और आपसे बातचीत करता है ना, तो अपने वचन का भेद आपको समझाता है। दैट इज द ब्यूटी। अपने वचन का क्या करता है, भेद समझाता हो। बाइबल से पूरा उठा करके अपने बारे में समझाया। और उनके अंदर में क्या हो रहा था, गर्माहट, एक किस्म की उत्तेजना। आप लोग को हम यही चीज बोलते हैं, जो सुन रहे हैं उनको भी।
अगर आप विश्वास करते हैं इस बात पे कि मसीह जी उठा है, तो ये अनुभव पाइए कि मसीह से ये मुलाकात हो कि हमारे अंदर में वो गर्माहट, वो उत्तेजना है, उसका वचन का भेद हम सीखें। कौन सिखाए? प्रभु स्वयं। और हमारे अंदर में वो क्या हो, एक किस्म का प्रभु के संगति से जो एक किस्म का मन में जो होता है ना गर्माहट या उत्तेजना। अच्छा आप सोचो ना, जिसको आप सब बहुत ज्यादा प्यार करते हो, हाँ बहुत ज्यादा जिससे करीबी हो, तो जब उससे मुलाकात होती है तो कैसा अंदर से कैसा लगता है? अंदर में एक किस्म का उत्तेजना होता है कि नहीं? हाँ, या किसी को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत करीबी है, हाँ वो दूर रहता है और उसका आने का बात रहता है तो क्या होता है? अरे मन में एकदम है ना, और तैयारी पे तैयारी और तैयारी पे तैयारी, और जब मुलाकात होती है तो हाँ एकदम मन मने उबल जाता है अंदर से। ये वाला फीलिंग, इस किस्म का मुलाकात प्रभु देता है, उस दिन भी दिया था। हम ये वाला फीलिंग चाहने बोल रहे हैं, ये वाला संगति। इस संगति में ना आप ठंडे नहीं रहोगे। इस संगति में ना प्रभु ना आपको अपने वचन से तो सिखाएगा, आपका मन भी क्या होगा? उत्तेजित। अगला पद को पढ़ना, वो लोग अपना घर में नहीं रुका, जाके यरूशलेम में प्रचार करना शुरू कर दिया। अगला पद को पढ़ोगे? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो अगला पद। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम, उसी घड़ी खाना का टेबल से उठ करके बर्तन नहीं मांजा, छोड़ करके वह भागा यरूशलेम। देखो उसी घड़ी, रात में, रात हो गया था ना रे, सोचो ना, रात हो गया था ना। यीशु को रोका क्या बोल के? रात हो गया भाई, अभी रात में कहां जाना है, आओ खाना खाएंगे। लेके यीशु मसीह को गया, खाना पीना खाए, और खाने के बाद खा रहे हैं और यीशु को पहचाने, और ऐसा उत्तेजना हुआ उनके अंदर में। बोला जब बात कर रहा था तो हम लोग के अंदर में बड़ा अच्छा लग रहा था, उत्तेजना हो रहा था प्रभु। हाँ, और तुरंत उसी घड़ी, पढ़ो अब, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है। देखा, ये चीज जीवन में तभी होगा ना जब तुम्हारी मुलाकात होगी। मुलाकात नहीं हुई है ना प्रभु से, मर के जी उठा हुआ प्रभु से अगर मुलाकात नहीं है ना, तो तुम कभी भी प्रभु की गवाही दे ही नहीं सकते। प्रभु की गवाही कौन देगा जी? अरे जिसके अंदर प्रभु के मुलाकात की क्या होगी? उत्तेजना, वो गर्माहट। प्रभु जिसको के अंदर से वो गर्माहट, वो उत्तेजना दे। नहीं समझ में आ रहा है मुलाकात का? तब तो जाकर के बताएगा दुनिया में है। तुम प्रेसिडेंट से मिलने, हम एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं, क्या नो ऑनलाइन बताना चाहिए, नाम नहीं बताते हैं। डीपीएस स्कूल की एक लड़की मेरी स्टूडेंट थी, 3 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 18 या 19 की बात है। तो उसका सिलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझे ना? जब वो मिल करके आई ना प्रेसिडेंट से, मैंने कि 26 जनवरी के दिन जाते हैं ना मिलने के लिए प्रेसिडेंट से, सारे जगह जगह से बच्चों का चुनाव होता है स्कूल से। लौट के आके तहलका मच गया चारों तरफ, पेपर में और दूसरे चीजों में। नहीं समझ में आ रहा? स्कूल के भी तरफ से और घर वालों को भी तरफ से, और घर में भोज भात भी। क्या है? प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु से तेरी मुलाकात हो जाएगी तो तू चुप रहेगा। उसके बाद तो बताइए करेगा कि भैया हम तो उससे मिले। अरे जिसका मुलाकात नहीं हुआ है वही ना नहीं जाता है बताने, इसका मुलाकात हुआ उसका मुंह चुप रहेगा। यही चीज तो है, मर के जी उठा हुआ प्रभु का, ये है बात। और उससे बड़ी बात क्या है? 21 अध्याय यूहन्ना में देखो, 1 पद से देखोगे, ठीक है? तो क्या होता है? यीशु अपने आप को तिब्रियास झील के सामने, उनके सामने प्रकट करता है। तो क्या हुआ था? शमौन पतरस, दूसरा पद में शमौन पतरस, थोमा, दिदुमुस जिसको बोलते हैं, नतनेल गलील के काना का, और जब्दी के पुत्र, और उनके चेलों में से 2 और, ठीक है, इकट्ठे हुए। शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। लीडर साहब थे ना।
अतः वे निकल कर नाव पे चले, परंतु उस रात कुछ नहीं पकड़ा। मर के जी उठा हुआ मसीह का हम सामर्थ्य आपको बताने मांगते हैं, परंतु उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। गौर से सुनना, मर के जी उठा हुआ प्रभु तुम्हारे हाथ के कामों में आशीष देता है। रात भर मेहनत करने से, अपने प्रयास से तुम एक मछली नहीं पकड़ा, लेकिन प्रभु अगर मर करके जी उठा हुआ प्रभु के तुमसे मुलाकात हो जाए, वो तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम जो काम कर रहे हो उसी काम में वो तुमको आशीष देगा। इसहाक का कहानी देखोगे तुम लोग, गरार के पास में रहता था, लहरोई नाम कुएं के पास में। पूरे देश में क्या पड़ा? अकाल। प्रभु बोला तुम यहां से मत जाओ, जाने मांग रहा था। प्रभु बोला तुम यहां से मत जाओ। बोला ठीक। बाकी सबका खेत सूखा हुआ है, अकाल है, और इसहाक के यहां क्या हुआ मालूम? पढ़ोगे उत्पत्ति किताब में, पढ़ो। उसी वर्ष ऐसा शब्द लिखा है, निकालो उत्पत्ति 25-26 अध्याय के आसपास में निकालो। उत्पत्ति निकालो 25-26 अध्याय, 26 अध्याय मिला? ठीक है। 26 के 1 पद से बोलता, उस देश में अकाल पड़ा। यह उस अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिन में पड़ा था, यानी भयानक। इब्राहिम गरार को पलिश्तियों के राजा के पास गया। वहां यहोवा उसको दर्शन देकर बोला, मिस्र में मत जाओ, मिस्र में मत जाओ। इब्राहिम गया था, तुम नहीं जाना। इब्राहिम मिस्र गया था, और मिस्र का राजा उसको अपनी कौन दिया? बहुत सारा धन दौलत, और उसके साथ में ढेर सारी लौंडियां, दासियां, गाय बैल बकरी सब दिया था। दासी का नाम था हाजिरा, और वही हाजिरा को लेकर सारा देती है इब्राहिम को, और उसी से इस्माइल पैदा हो गया। बोला तुम मिस्र नहीं जाएगा, तुम मिस्र नहीं जाएगा। क्या बोला? मिस्र मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तो इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा। ठीक है। 3 पद, और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से कही उसे मैं पूरा करूंगा। ठीक है। 6 पद को अब हम जल्दी करते हैं। हाँ, ठीक है। अब आगे पढ़ो। हाँ, 12 पद अभी हम, ठीक है। 6 पद, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। 6 पद, इसलिए इसहाक कहाँ रह गया? गरार में ही। परमेश्वर मना कर दिया। अब 12 पद, 6 पद के बाद सीधे हम अपना केवल जो बात है सिर्फ उतने देखना चाहते हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में, सब लोग बोलो जोर से, कितना गुना फल पाया? 100 गुना फल। जोर से 100 गुना फल। 100 गुना। बाकी लोग के यहां एक दाना उपज नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, भाग रहा है मिस्र में अनाज के लिए सब लोग। ये भी जा रहा, परमेश्वर बोला नहीं, हम तेरे साथ हैं, चल यहीं पर। तो जब जी उठा हुआ मसीह तुम्हारे साथ रहता है ना, तुम्हारे हाथ के कामों में आशीष देता है। कैसा देता है मालूम है? इतना मछली दे दिया, कोई लोग मछली खींच नहीं सक रहा है। कितना आदमी था भाई, जरा गिनती गिनो तो। अभी हम यहां थे, 100 गुना में बताया ना। इसहाक को कितना मिला? आदमी जितना लगाया उतना का फसल नहीं मिल रहा है। इसहाक को कितना फसल मिला? तुम अपना बाप जन्म में कभी 100 गुना फसल पाए हो? हाँ, हमको तो नहीं मालूम है कोई किसान अपने 100 गुना। तुम लोग भी किसानी की हो ना भाई, 100 गुना कभी मिला है? प्रभु ऐसा आशीष दे देता है। जी उठाओ प्रभु। यहां पर देखो तो आदमी कितने हैं, गिनो। 21 अध्याय का 2 पद, यूहन्ना 21 अध्याय का 2 पद। कितना आदमी लोग है, गिनो। शमौन पतरस 1, थोमा 2, ठीक है, दिदुमुस जिसको बोलते थे, गलील के काना नगर का नतनिएल
3, हम मिनिमम आदमी गिना रहे हैं, 3। और जब्दी के पुत्र 2 जन थे, यूहन्ना और याकूब, तो 3 2 5। और चेलों में से 2 और कितने हुए? 7। मिनिमम 7 तो थे। 7 आदमी मिल करके जितना मछली खींच नहीं सक रहा है उतना मछली दिया। सोचो यार, 7 गुना खींच नहीं सक रहा। अच्छा, एक मजे का चीज सिखा रहे हैं। तुम लोग बोलोगे क्या क्या बोलता है? तो कुआं से पानी भरे हो जी? हाँ, कितने लोग पानी भरा है कुआं से? सब लोग कुआं से पानी भरा है, 1 2 3। तुम भरी है? नहीं, तो तुम नहीं जानेगे। आप भरे है ना? कुआं के भीतर में बाल्टी रहता है तो खींचने के लिए कितना ताकत लगता है? कितना? पानी के भीतर जब अंदर में बाल्टी रहता है तो खींचने में कितना ताकत लगता है? हाँ? नहीं नहीं, एकदम बहुत कम ताकत लगता है। पानी के भीतर में आप लोग जाकर ट्राई मारिएगा, पानी के भीतर में बाल्टी घुसा दीजिएगा, भरा बाल्टी पानी के अंदर डाल दीजिए, उसका ऐसे करके खींचिए। छोटा बच्चा को बोलेंगे ना खींचने के लिए तो भी ऐसे करके खींच लेगा, हाँ या नहीं? हाँ, पानी के बाहर निकल जाने के बाद बाल्टी खींचने में ताकत लगता है ना, पानी के भीतर में तो नहीं ताकत लगता है। मछली कहाँ थी? पानी के ऊपर कि पानी के अंदर? और तब 7 आदमी नहीं खींचे, हमने कितना मछली थे रे बाप। नहीं, जरा सोचो सोचो। अरे हम कभी कभी ये सब सोचने लग जाते हैं ना तो मेरा दिल दिमाग जो है वो गड़बड़ाने लग जाता है। तुम लोग कभी ऐसे नहीं सोचते हो? तो सोचो ना, 7 आदमी मिलके पानी के भीतर में मछली जाल में उसको खींच रहा है तो खींचने नहीं सकता है। अरे पानी के भीतर में मछली का वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, पानी के बाहर निकलने के बाद में ना वजन होता है। 7 आदमी नहीं खींच रहा है, कितना आशीष दिया है जी। यानी मेरे हाथ के कामों में क्या मिलेगी? आशीष। अगर जी उठा हुआ मसीह हमारे बीच में है तो सच बता रहे हैं। हाँ, तुम आधा किलो आटा में ना तुम सब लोग को नाश्ता करा के खाना खिला के भेज दोगे, जो आशीष परमेश्वर कहा जाए वहाँ तो आज भी होता है ये काम, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। और नहीं हुआ तब तो फिर नहीं, कुछ भी नहीं। इससे भी बड़ी बात यूहन्ना के 21 अध्याय में देखो, इससे भी बड़ा बात यूहन्ना के 21 अध्याय में 15 पद से 17 पद को देखना। इसी यूहन्ना के 21 अध्याय में 15 पद से 17 पद, तो करीब करीब 40 मिनट तो हो गया है, तो बंद करना चाहिए। हाँ? हाँ। नहीं, अच्छा चलो देखते हैं, एक आध पद करके और खत्म करेंगे। एक आध ये वाला को कम से कम देखो। पतरस प्रभु का 3 बार क्या किया है? इनकार। प्रभु का इनकार ऐसा वैसा नहीं, धिक्कारा है उसको, कोसा है उसको, उसके नाम पर शपथ खा के बोला हम नहीं जानते। 3 बार किया। आपके साथ में ऐसा होगा तो आपके मन के अंदर में कैसा रहेगा? सोच, ठंडा दिमाग सोचना। इतने साल से हम लोग साथ में हैं, ठीक है, इतना प्यारा संबंध है, और कोई जगह या परिस्थिति आ जाते हो, हम तुमको मुकर जाते हैं, या तुम मेरे को क्या कर देती हो? मुकर जाती हो, नकार देती हो। हमको मेरे हालत में छोड़ के चल जाती हो, या हम तुमको तुम्हारे हालत में छोड़ के तुमको चले जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग मिले तो हम लोगों की आपस की हालत कैसी रहेगी, या हम लोग का रिश्ता कैसा रहेगा? हमेशा मेरे मन के अंदर में एक किस्म का चोर बैठा रहेगा, हाँ या ना? मन में ग्लानी, आत्मग्लानी होगा कि नहीं होगा? हमको बताओ ना। अरे तुम हमको बच्चे के जैसा रोटी बना करके मैंने कि बैठा के खाना खिलाती है, अब तुमको हम नकार दें, या तुम हमको कोई परिस्थिति आ गया और नकार दें, सोचो तो उसके बाद क्या हालत रहेगी मन में सामने वाले के प्रति? आत्मग्लानी से मरे रहोगे ना। यहूदा इस्करियोती तो क्या किया? फांसी लगाया और मर गया। पतरस नहीं किया था, लेकिन प्रभु क्या किया? 15 पद से पढ़ो। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़ के मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरे मेमनों को चरा।
फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, 16 पद, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हे प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है और तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। ठीक है, तब क्या बोला? मेरी भेड़ों को चरा। और उसके बाद में उसको बहुत सारा चीज बोलता है 18 पद से। इसको हम बोलते हैं रीइंस्टेटमेंट या रीइंफोर्समेंट। क्या होता है मतलब, तुमको समझाते हैं। पुनः स्थापित करना, पुनः स्थापित करना। पतरस चेलों में कौन था? चेलों के बीच में पतरस कौन था? बिग बॉस, ही वॉज द लीडर। चेलों का बॉस कौन था? अरे बाइबल तुम लोग भी पढ़ते हो नहीं यार, सुसमाचार पढ़ करके देखो ना, हर जगह में लीडिंग रोल किसका है? हर जगह फटर 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 बोलने वाला कौन है? हर जगह पे पतरस ही का था ना, पतरस ही का था ना। और वो अपने स्थान से क्या हो गया है? गिर गया है। वो अपने स्थान से क्या हो गया है? गिर गया है। और उसके मन में क्या है? ग्लानि। प्रभु को इनकार करने को उसके मन के अंदर में क्या है? ग्लानि। गौर से सुनना, मेरा प्रभु जो मर के जी उठा है ना, सिर्फ एक चीज तुमसे मांगता है। तुमसे गलती हो गई ना, हो गई, प्रेम करते हो ना, हम तुमको फिर से तुम्हारे जगह पे खड़ा कर देते हैं। जाओ फिर से, केवल प्रेम करते हो ना, गलती हो गया तुमसे, कर दिया इनकार, कोई बात नहीं, मन में ग्लानि मत पाल। जो तेरा पोजीशन था वहीं पर तेरे को खड़ा करते हैं। देखो पहला में क्या बोला? मेरे मेमनों को, है ना? ठीक है, पहला में क्या बोला है? मेरे मेमनों को। और दूसरे में बोला भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरे में बोलता है भेड़ों को चरा। अभी हम तीनों को मतलब नहीं समझाएंगे हम सिर्फ, और यहां पर जो शब्द है प्रेम 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 प्रेम, इसमें जो ग्रीक शब्द है उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ तुमको एक छोटा सा चीज समझाना मांगेंगे। यहां प्रभु यीशु मसीह पतरस को क्या कर रहा है? पुनः स्थापित कर रहा है। मानो आपने उसके साथ में क्या किया? दगा या धोखा आपस में एक दूसरे के साथ। तो हम लोग मन में गांठ बांध करके रख लेते हैं, नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं है प्रभु। गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, एक चीज है, प्यार करते हो मेरे साथ? प्यार करते हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ, जहां तुम्हारा जगह था वहीं खड़ा करते हैं। दाऊद को वहीं को वहीं, उसका गद्दी को हमेशा के लिए क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। क्या जानते हो, दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था। तो जो लोग प्रभु से प्रेम किए हैं ना, प्रभु उनको छोड़ा नहीं है। गड़बड़ हो गया, गलती हो गया, तो भी वो क्या किया? फिर से खड़ा करके स्थापित करता है। स्थापित करने का मतलब क्या होता है? हाँ, पुनः स्थापित, पुनः स्थापित, पुनः माने दोबारा, फिर से। कभी भी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु क्या करता है? पुनः स्थापित। और एक पद केवल पढ़ लेते हैं, एक दो पद कम से कम, एक आध पद पहले पढ़े। 23 पद को देखोगे तो क्या लिखता है? 20 अध्याय का 23 पद में, यहां मेरे पास ढेर सारे लिस्ट पड़ा हुआ है, क्या क्या किया है प्रभु। 23 पद को देखो, क्या बोलता है प्रभु? जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके पाप तुम रखो, हाँ, उनको, ठीक है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ठीक है, मत्ती के 28 अध्याय को अगर देखोगे लगे हाथ, तो क्या बोलता है? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हाँ, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? बोले मेरे पास है, और वो अधिकार मैं किसको देता हूं? तुमको देता हूं। मर करके जी उठा हुआ प्रभु, मत्ती का 28 अध्याय 19 पद से लेकर के अंत तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अभी हम खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, 18 पद से ही लिखना। अच्छा, 18 ही पद से लिखना, मत्ती 28 अध्याय 18 पद से, ठीक है? 18 पद से लेकर 20 पद,
मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 आप लोग पढ़ लेना। क्या लिखा है? सारी पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार किसके पास है? बोला मेरे पास है, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, और ये अधिकार अब मैं किसको देता हूं? तुमको देता हूं। मर के जी उठा हुआ प्रभु हमको क्या देता है? अधिकार देता है। सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता है, इस संसार के ऊपर में अधिकार देता है। प्रॉब्लम है हम लोग उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, और उसका इस्तेमाल हम लोग करें ना प्रभु में होकर के ना, तो उस अधिकार के सामने शैतान थर थर कांप करके क्या हो जाता है? किनारे हो जाता है। और एक बात, आखिरी बात करके छोड़ते हैं। आखिरी बात मेरे दिल में है बात करने का, हाँ, इसलिए बात कर रहे हैं। मर के वो जी उठा क्यों? इब्रानी 7:25 में क्या लिखता है? अब 3 वर्ष नोट करो, पढ़ो आप ही। इब्रानी 7:25, रोमी 8:34, इब्रानी 8:25, ठीक है, और रोमी 8:34, और पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 1 और 2 पद। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 1 और 2 पद, ठीक है। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 1 और 2 पद। बाकी हम छोड़ दे रहे हैं, ये आखिरी वर्ष पढ़ो। एक और बहुत बड़ी बात है, मर के जी उठने के बाद परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। काहे के लिए? मर के जी उठा, 40 दिन बाद उठा लिया गया, और बैठा कहाँ है? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ। क्यों बैठा हुआ है वहां पर? ये भी बता देते हैं आखिरी, कम से कम एक और चीज, और खत्म करेंगे। पढ़ो इब्रानियों की पत्री, शुरू करो 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, हाँ, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। काहे? आगे पढ़ो। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मर के जी उठा हुआ प्रभु, सर्वदा जीवित रहने वाला प्रभु क्या करता है हमारे लिए? विनती करता है। परमेश्वर के दुनिया का लोग मेरे लिए विनती करे चाहे नहीं करे, लेकिन अगर उस प्रभु से हम प्रेम करते हैं और उसको ग्रहण किए हैं ना, तो मेरा प्रभु परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ करके मेरे लिए क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। कैसा विनती करता है मालूम है? कोई भी बताएगा प्रभु हमारे लिए कैसा विनती करता है परमेश्वर के सामने? मालूम है? बोलो, बोल बोल। मध्यस्थता की प्रार्थना करता। वेरी गुड। तुम कोई भी जल्दी बोलो ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ लो कम से कम। समझ में तब आ जाएगा। हम खत्म कर रहे हैं। हे मेरे बालकों, हाँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। रुक जाओ। पिता के पास हमारा कौन है? सहायक। इस सहायक का मतलब क्या होता है? यहां हिंदी बाइबल में ना सहायक लिख के गड़बड़ कर दिया। ओरिजिनल मूल में पढ़ोगे, समझे ना, ग्रीक में सही ट्रांसलेशन आया है। जानते हो वर्ड क्या है? एडवोकेट, वकील। वो विनती कैसे करता है हम लोग के लिए मालूम है? वकील के जैसा। वकील के जैसा समझते हो? वकील जज के सामने में कैसा विनती करता है? हाँ? तुम्हारा मुकदमा लड़ता है और तुमको सजा से बचाता है। जानते हो? ये उसका विनती। कैसा विनती? वकील के जैसा। हमारा मुकदमा लड़ता है वहां पर। नहीं समझ में आया? कैसे मालूम है? हाथ में लहू लिए हुए, बोले ये हम बहाए हैं, इसके लिए बहाए हैं, इससे हम इसका पाप को क्षमा कर रहे हैं। बस अब आप मान लीजिए बात। यीशु मसीह जो अपना लहू बहाया है उसमें पापों की क्षमा है। अब वो लहू बहा करके परमेश्वर के सामने में क्या किया हुआ? ऐसे करके रखा हुआ मेरे लिए। भले अलावा से हम उसका पाप को क्या किए हैं? धो दिए, तो उसका तो पाप क्षमा हो गया। तो बस अब आप भी क्षमा कर दीजिए। उसका केस हमारे लिए लड़ना, वो लहू लेकर के लड़ रहा है। जो अपना लहू बहाया है ना, उसी से, जिससे उसको पाप क्षमा करने का क्या है? हक, अधिकार, वो लेके हमारा मुकदमा लड़ता है परमेश्वर के सामने और हम लोग को माफी दिलाता है। कब? यूहन्ना का 2 अध्याय में, पहला यूहन्ना का 2 अध्याय में क्या लिखा है? पाप मत करना। और अगर कोई पाप करे तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है, वकील के जैसा। और वो करने के लिए वो क्या है? सर्वदा जीवित है, इसीलिए वो जीवित है।
ताकि हमारे लिए विनती करे। जानते हो, प्रभु हमारे लिए पूरा उद्धार करने के लिए भिड़ा हुआ है। यानी इस मृत्यु से, संसार से जब खत्म हो जाए तो हमको बादलों पे ले जाए, वहां तक के लिए एकदम लगा हुआ वो। हम लोगों को केवल एक काम करना है, अपने आप को उसके हाथ में सौंप देना है। उसे प्रेम करिए और अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। परमेश्वर आपके ऊपर में आशीष बरसाएगा। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार के इस उपाय रचने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान और पुनरुत्थान के लिए, जिसके वसीले से हमें पापों की क्षमा मिली और आज भी हमारे गलतियों और पापों के लिए वो एक वकील की तरह मुकदमा लड़ रहा अपने लहू लेकर के। प्रभु जी, इतने अनुग्रहकारी और दयालु और करुणामय आप हैं कि हम इसके सामने में नतमस्तक हैं। आपके इस भलाई और करुणा के बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं? ये टूटा हुआ मन और स्तुति रूपी बलिदान ही आपको चढ़ा सकते हैं। प्रभु जी, हमारे पास में कुछ है नहीं। हमारे जीवन को अपने हाथ में लीजिए, इसको तोड़िए मरोड़िए, अपने मुताबिक एक बर्तन बनाइए प्रभु जी और अपने उपयोग में लाइए। ये लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों की जो हालतें हैं, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हुई हैं प्रभु जी। आर्थिक रूप से भी लोग टूट चुके हैं, मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी बीमारियां हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। प्रभु जी, चंगाई बख्शिए, आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ कीजिए, आत्मिक रूप से संभालने के अलावा प्रभु जी इस पृथ्वी के ऊपर में भी लोगों को वो मन की मुराद दीजिए प्रभु जी। अपनी वो बहुतायत की आशीष दीजिए, क्योंकि मर के जी उठने के बाद में आपने अपने चेलों को बहुतायत की आशीष दी थी प्रभु जी। उस दिन भी उनके पास मछली नहीं थी, आपने मछली दे दिया था। महान परमेश्वर, अपने सारे जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं उनको, और जितने लोग अपने घरों पर हैं और बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे प्रभु जी, एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सबके जीवन में कार्य कीजिए और हर एक को अपने बलवंत हाथों से संभाल करके उस महिमा में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराइए प्रभु जी। सारे बातों में तूने सहायता किया, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन के ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।